अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं पाए। सर्दियों के मौसम में आप इसे बनाकर खाएं, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी को दूर करना, इसमें बहुत फायदे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पाए लिए और इसे अच्छी तरह धोकर रख लिए। पाए में हम डालेंगे ये थोड़े से मसाले, तो दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, जायफल, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और जावित्री, ये सारे मसाले डाल देंगे। 1 से 1.5 गिलास डालेंगे हम इसमें पानी। अगर हम पानी ज्यादा डालेंगे तो ये पानी बाहर फेंकने लगता है, तो यहाँ हमने पानी कम से कम ही डाला है क्योंकि पाए में से भी पानी निकलेगा। तो यहाँ हमने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब लगाएंगे हम इसका ढक्कन और इसे फुल फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने देंगे। इसके बाद हम गैस को मध्य कर देंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से पकने देंगे। ये आप तब तक पका ले जब तक कि आपके पाए अच्छी तरह गल नहीं जाते। तो इसे हम रख देते हैं गैस पर। पाए अच्छी तरह गल गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे और इसका जो पानी है इसे हम छान कर ले लेंगे। जो हमने मसाले डाले थे उसे हम हटा देंगे। पाए अच्छी तरह गल गए हैं, ये देखिए। तो अब ये पीसों को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। सारे पीसों को हमने निकाल लिया है और इसके पानी को हम छान कर ले लेंगे। तो इसमें जो बारीक हड्डियां और मसाले हैं वो हम हटा देंगे और ये पानी को हम ग्रेवी में डालेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए 1 मीडियम साइज की प्याज को पतला स्लाइस में काट लिया है, तो इसे हम फ्राई करके और गार्निशिंग में यूज करेंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज को पीसकर इसका पेस्ट बना लिया है। आधा कप दही लेंगे और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक हम पाए में भी डाल चुके हैं, तो नमक यहाँ मसाले के हिसाब से या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। साबुत मसालों में काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, हरी इलायची, जावित्री। तो जावित्री का हमने 1/2 पीस लिया है और 1/2 पीस हमने पाए में डाल दिया है। और यहाँ पर 1 टीस्पून शाह जीरा लेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच के करीब हमने तेल को गर्म कर लिया है। इसमें सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। प्याज को हम यहाँ गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। जैसा कि हम बिरयानी में प्याज डालते हैं वैसे ही हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो तेल हमने यहाँ थोड़ा सा ज्यादा डाला है क्योंकि ज्यादा तेल में प्याज अच्छी तरह फ्राई होती है। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी तो तेल को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गई है, अब इसे हम निकाल देंगे। प्याज को फ्राई करके हमने तेल को थोड़ा सा कम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम प्याज का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह हम भून लेंगे। प्याज, अदरक, लहसुन जब अच्छे से भून जाए तो इसमें डालेंगे पाउडर मसाले, साबुत मसाले डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह हम भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। मसाले में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला जब अच्छी तरह भून जाए, ये दानेदार दिखने लगे, ये देखिए ये मसाला दानेदार दिखने लगा है। अब डालेंगे हम इसमें दही। दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। हमने जो प्याज को फ्राई किया था इसमें से हम थोड़ी प्याज डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह भून लेते हैं जब तक कि ये दही का पानी अच्छी तरह सूख नहीं जाता। दही को भी हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हम पाए और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पाए को मसाले के साथ थोड़ी देर भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट पाए को मसाले के साथ भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम ये पानी। तो ये पाए वाला ही पानी है जिसमें हमने पाए को गलाए थे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इसमें 1 गिलास के करीब पानी हम और डालेंगे। मिक्स करने के बाद में अगर लगे कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी है तो हम इसमें पानी और मिला देंगे। तो यहाँ भी हम मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। इसमें हमने 2 गिलास पानी डाला, तो पाए का पानी और सादा पानी दोनों को मिलाकर 2 गिलास पानी हुआ। तो हमने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया। गैस को कर देंगे हम यहाँ मध्य और मध्य फ्लेम पर रखकर इसे 8 से 10 मिनट अच्छी तरह पकने देंगे। पाए अच्छी तरह पक गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस को हमने बंद कर दिया है। फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे। जैसे कर लेंगे हम डिश आउट। तो रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।